भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं कि नारद जी, जो व्यक्ति अपने जीवन में कर्म के विधान से चलता है उसके जीवन काल में कभी दुख प्राप्त नहीं होता है। और पुराने कर्मों के हिसाब से मनुष्य को अपने जीवन में सुख और दुख की प्राप्ति होती है। जिसने अपने पूर्व जन्म में जो पाप कर्म किए हैं, कुकर्म किए हैं, उसका हिसाब और इस जन्म का हिसाब मिलकर उस हिसाब से उस व्यक्ति को सुख दुख की प्राप्ति होती है। तो मनुष्य को चाहिए कि हमेशा सुख की चाहना अगर करना है तो अपने कर्मों को हमेशा सुधार कर रखें। जो कर्मों को सुधार कर रखता है उसके जीवन काल में कभी विपत्ति नहीं आती, क्योंकि विपत्ति तभी आती है तब व्यक्ति के कर्म बिगड़ते हैं। कोई कहता है महाराज हमें कर्तव्य कर दिया है, जादू कर दिया है, टोना कर दिया है। ऐसा संसार में संभव नहीं है। कोई इतना बड़ा प्रतापी भगवान से बढ़कर नहीं है कि कोई जादू टोना कर सके। वो तो मन की एक वेदा है, जो उस वेदा में व्यक्ति फंसा रहता है। भगवान की शरण में रहने वाले व्यक्ति को कोई जादू टोना नहीं कर सकता, क्योंकि दुर्गा सप्तशती के दिव्या कवच में लिखा हुआ है, यक्षिणी, डाकिनी, सांपनी, ब्रह्म, राक्षस, बेताल, कूष्मांड, भैरव, अनर्थकारी देवता भी उस मनुष्य का कुछ नहीं कर पाते। मंत्र, यंत्र, तंत्र, राक्षस और यहाँ तक अनिष्टकारक भैरव भी उसका कुछ नहीं कर पाते। जिस व्यक्ति के हृदय में भगवान का वास होता है और भगवान की भक्ति उसके मन में विराजमान रहती है, इसलिए निर्भरता से और बिना मन में कोई शंका को पैदा करते हुए भगवान का निरंतर भजन करना चाहिए। प्रतिदिन भजन करने से मन की शुद्धि होती है, मन कर्म शुद्ध होता है, और जिसका मन कर्म शुद्ध हो जाता है उस व्यक्ति के सारे दुख दूर हो जाते हैं। क्योंकि ये मन रूपी 9 इंद्रियां हैं। 9 इंद्रियों में सबसे बड़ा मन श्रेष्ठ है। मन से ही व्यक्ति कुकर्म करता है, मन से ही व्यक्ति के कर्म बिगड़ते हैं, मन से ही व्यक्ति की वासना उत्पन्न होती है और मन से ही व्यक्ति गलत रास्ते पे चलता है। अगर उसका 8 इंद्रियों को वश में करने वाला 9वीं इंद्रियों में एक मन है, जिसने मन को वश में कर लिया तो उसकी 8 इंद्रियां हमेशा उसके साथ रहती हैं, शिथिल रहती हैं। इसलिए मन रूपी इंद्रिय को हमेशा वश में रखिए और अपने जीवन का निर्वाह करिए और हमेशा सत्संग करते रहना चाहिए, भगवान का भजन करते रहना चाहिए। अगर भजन में मन ना लगे तो जहाँ कहीं सत्संग होता हो वहाँ जाकर बैठ जावें तो मन की दुविधाएं दूर होने लगती।